नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, लेकिन मेरी सोच हमेशा से थोड़ी अलग और खुली रही है। मैं अपने लाइफ स्टाइल, अपने कपड़े और अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। इसलिए बचपन से ही मुझे काफ़ी आज़ादी मिली है। मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, दोस्तों के साथ घूमती हूँ और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीती हूँ। मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं और बहुत सीधे साधे इंसान हैं। उन्हें अपने काम के अलावा किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वहीं मेरी मम्मी बिल्कुल मेरे जैसी ही हैं। उन्हें अच्छे कपड़े पहनना, तैयार रहना और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना पसंद है। हमारे घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में असली बदलाव तब आया जब पापा के ऑफिस के एक नए बॉस आए, जिनका नाम मोहित था। शुरुआत में वो सिर्फ पापा के ऑफिस तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे उनका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। पहली बार जब वो घर आए तो उन्होंने बहुत ही सादा और सभ्य व्यवहार किया। उन्होंने मम्मी से बहुत इज्जत से बात की और मुझे देखकर मुस्कुराए। उस दिन के बाद से उनका हमारे घर आना जाना एक तरह का आम बात बन गई। वे अक्सर हमारे लिए गिफ्ट लाते, कभी मेरे लिए कोई ड्रेस, कभी मम्मी के लिए कुछ खास, और उनकी बातों में एक ऐसा अपनापन था जिससे हम उन्हें परिवार का हिस्सा समझने लगे। पापा भी उन पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि वो उनके बॉस थे और ऑफिस में भी उनकी काफ़ी इज्जत थी। समय के साथ मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई और मेरी सोच भी पहले से ज़्यादा समझदार हो गई। अब मैं लोगों के व्यवहार को थोड़ा ध्यान देने और समझने लगी थी। एक दिन दोपहर का समय था। मम्मी मार्केट गई हुई थी और पापा ऑफिस में थे। मैं घर पर अकेली थी और अपने कॉलेज का असाइनमेंट बना रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटे बजे। मैंने दरवाज़ा खोला तो मोहित अंकल सामने खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने सामान्य तरीके से मुझसे हाल चाल पूछा और अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। मैं उनके लिए पानी लेकर आई और फिर अपने काम में लग गई। उन्होंने कहा कि वे मेरा असाइनमेंट देख सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो मदद भी कर देंगे। मैं उनके पास गई और बैठ गई और उन्हें अपनी कॉपी दिखाने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे उनके व्यवहार में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। उनकी नज़रें बार बार मुझ पर टिक रही थी और उनकी बातों में भी अब थोड़ी अलग भी लग रही थी। मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। मैं बस उठकर दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ बैठकर काम करने लगी। उस दिन के बाद मेरे मन में उनके लिए एक अजीब सा शक पैदा हो गया। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि जब भी वे घर आते हैं तो उनका ध्यान ज़्यादा मम्मी और मुझ पर ही रहता है, खासकर जब पापा घर पर नहीं होते हैं। एक दिन मैंने देखा कि मम्मी और उनके बीच की बातचीत पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है। वे दोनों अकेले में काफ़ी देर तक बात करते और कभी कभी हंसते हुए नज़र आते। मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। मेरे अंदर कहीं न कहीं एक लालच भी था, क्योंकि मोहित अंकल हमेशा मेरे लिए महंगे गिफ्ट लाते थे और मुझे उन सब चीज़ों का शौक़ था। मैं इस उलझन में थी कि क्या मैं सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए सब कुछ नज़रअंदाज कर रही हूँ या सच में कुछ गलत हो रहा है। धीरे धीरे मेरा शक और गहरा होता गया। एक दिन मैंने तय किया कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूँगी। मैंने घर में उनकी हर हरकत पर नज़र रखनी शुरू कर दी और एक दिन मुझे ऐसा कुछ दिखा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उस दिन पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे और मम्मी घर पर ही थी। मोहित अंकल भी आए हुए थे। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं चुपचाप दरवाजे के पास गई और मैंने जो सुना उसने मुझे अंदर तक हिला दिया।
उनकी बातों में साफ था कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा था। उस पल मुझे समझ आ गया कि मेरा शक गलत नहीं था। मैं बहुत टूट गई थी, क्योंकि जिस इंसान को हम परिवार का हिस्सा मानते थे वही हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा रहा था। लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक और भावना जागी। अब मुझे फैसला लेना था कि मैं इस सच्चाई को छुपाऊंगी या सब कुछ पापा को बता दूं। मैंने काफ़ी सोच विचार किया, क्योंकि यह सिर्फ एक सच नहीं था बल्कि हमारे पूरे परिवार को तोड़ सकता था। अंत में मैंने हिम्मत करके मम्मी से अकेले में बात की। पहले तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने साफ साफ सब कुछ कह दिया तो वो बस चुप हो गई। उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ नजर आ रहा था। उस दिन पहली बार मैंने अपनी मम्मी को इतना कमज़ोर देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब एक गलती थी जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वे भी खुद भी इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस दिन के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मैंने मम्मी को समझाया कि अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद मम्मी ने खुद ही मोहित अंकल से दूरी बना ली और उनसे साफ कह दिया कि वे अब हमारे घर पर ना आए। धीरे धीरे जिंदगी वापस सामान्य होने लगी, लेकिन उस घटना ने मुझे जिंदगी की एक बड़ी सीख दे दी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। उस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं अब हर रिश्ते को समझदारी से देखती हूँ और यह समझ चुकी हूँ कि लालच और भरोसों के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है, जिसे पार करते ही सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।